अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 13 है उसको आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज से पहले हम 12 लेक्चर ले चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमने पिछला लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और इसके अलावा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने वही जो इनकी एग्जांपल्स हमारी बुक में दी गई हैं, 2 एग्जांपल्स दी गई हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें मस्टर्ड प्लांट और एक फ्रॉग का तस्करा था, जिक्र था। इन दोनों को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एक मस्टर्ड प्लांट को और एक फ्रॉग को। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। What is mustard plant? Basically, students, Brassica campestris is commonly known as mustard plant. Mustard plant का अगर आपसे साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? ब्रासिका campestris। ये ब्रासिका campestris साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं आप, मस्टर्ड प्लांट का है। एंड लोकली इट इज कॉल्ड सरसों, और इसको आमतौर पर सरसों भी कहा जाता है। सरसों का पौधे की बेसिकली ये स्टूडेंट्स बात हो रही है। मस्टर्ड प्लांट इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल जो नेम है वो ब्रासिका campestris है और इसको हम लोकली सरसों भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। आप जैसे कि जानते हैं कि हम एग्जांपल्स जो पढ़ रहे हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को मैं एक बार फिर बता देता हूं कि व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, उस जानदार को कहते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो। सो स्टूडेंट्स, अगर यूनी का लफ्ज इस्तेमाल हो तो यूनी का मतलब होता है वन एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल, एक सेल से मिलकर बना हुआ। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी सेलुलर का मीन है या मतलब है कि बहुत सारे सेल से ये जानदार मिलकर बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये जो मस्टर्ड प्लांट है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, इस वजह से हम इसको मल्टी सेलुलर कह रहे हैं। एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन, और इसकी काश्तकारी या इसको उगाया जो जाता है वो सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। द लीव्स ऑफ दिस plant are used as vegetable while seeds are used for oil extraction। बेसिकली स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो पौधा है सरसों जिसको कहा जा रहा है, इस पौधे के जो पत्ते होते हैं उन्हें हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि जो सरसों का पौधा होता है इसके जो पत्ते होते हैं हम उसको सरसों का साग भी कहते हैं। वो हमारी एक सब्जी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जबकि जो इसके बीज होते हैं, जो इस प्लांट के बीज होते हैं, इस प्लांट के बीज भी होते हैं और इस प्लांट के फ्लावर होते हैं, इसी तरह लीव्स होते हैं जिस तरह हर प्लांट के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो इसके लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनको हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो इसके बीज हैं वो इस्तेमाल होते हैं ऑयल निकालने के लिए, जिससे हम सरसों का तेल बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे ऑयल निकाला जाता है। जो इसके सीड्स हैं उनसे क्या किया जाता है? ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है या ऑयल हासिल किया जाता है या ऑयल निकाला जाता है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज 1 to 1.5 मीटर। जो लेंथ है, लंबाई है इस प्लांट की अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1 से 1.5 मीटर के दरमियान होती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस प्लांट हैज 2 पार्ट्स। इस प्लांट के 2 हिस्से होते हैं। द वेजिटेटिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। द वेजिटेटिव पार्ट, इसका मतलब है कि सब्जी वाला पार्ट जो हमें सब्जियां वगैरह देता है। विच कंसिस्ट ऑफ रूट, वो मुश्तमिल होता है रूट पर, यानी कि जो आप जानते हैं कि रूट किसे कहते हैं? जड़ों पर। स्टेम कहते हैं तने को। एंड लीव्स, और जो पत्ते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस पौधे के 2 हिस्से हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं इस पौधे के, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो वाला है जो हमें सब्जियां प्रोवाइड करता है, या उसमें क्या सब्जियां प्रोवाइड करता है और उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? उसमें हमारे पास जड़ें भी उस हिस्से में शामिल हैं,
और तना शामिल है और लीफ शामिल है, ये वेजिटेटिव पार्ट है। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए तो वो हमारे पास उसका फ्लावर पर मुश्तमिल होता है, यानी कि फ्लावर जो है वो जो हिस्सा है इस पौधे का वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे दूसरे पौधे या इसकी जो बहुत सारे इसकी जो नस्ल है या जो इसके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ईच फ्लावर इज येलोइश इन कलर एंड प्रोड्यूस सीड्स। ये कह रहे हैं ये जो पौधा है मस्टर्ड प्लांट है या सरसों का जो पौधा है, इसके ऊपर जितने फूल लगते हैं उन सब का कलर येलोइश होता है, यानी कि येलो कलर के होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपका मस्टर्ड प्लांट लिया है ये मैंने आपकी बुक की एग्जैक्ट ली है, कॉपी ली है, बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं, बस मैंने इनको थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसकी हाइट कितनी होती है? तकरीबन 1 to 1.5 मीटर इसकी हाइट होती है। और ये किसकी एग्जांपल है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, यानी कि एक मल्टी सेलुलर जानदार है, एक पौधा मल्टी सेलुलर है जो मस्टर्ड प्लांट है। और ये कब उगता है? ये विंटर के सीजन यानी सर्दियों में उगाया जाता है। और ये हमारे को इसके पत्ते जो होते हैं वो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो इसके सीड हैं वो ऑयल उनसे हासिल किया जाता है। और इस पौधे के दो हिस्से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो होता है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स शामिल है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर शामिल है। सो स्टूडेंट, हर जो फ्लावर होता है या फ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है इस पौधे का, और इसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करता है सीड्स को, यानी कि जो बीज होते हैं वो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर के अंदर ही। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये वाली एक मैंने पिक वहां से उठा के यहाँ ऐड की है ताकि आप देख सकें। ये हमारी एग्जैक्ट सिंध बोर्ड की जो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसकी हमने ये एग्जैक्ट कॉपी जो डायग्राम उसमें मेंशन थी उसको यहाँ पे पेस्ट किया है। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज फ्रॉग। दो एग्जांपल दी गई थी मस्टर्ड प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक मस्टर्ड प्लांट था यानी कि एक पौधे में से दी गई थी और एक जानवरों में से दी गई थी। जानवरों में हमारे पास फ्रॉग की एग्जांपल दी गई है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम भी पूछ सकते हैं या आपसे बायोलॉजिकल नेम भी पूछ सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग क्या है? राना टिग्रीना। ये किसका नाम है? राना टिग्रीना फ्रॉग का नाम है। ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन आवर रीजन। ये कह रहे हैं जो आमतौर पर धब्बों वाला फ्रॉग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको साइंटिफिकली राना टिग्रीना या बायोलॉजिकली उसको राना टिग्रीना कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। हर कोई जानता है कि जो मेढक होता है वो पानी में भी रह सकता है जबकि जमीन पर भी रहता है, ये यही कह रहे हैं। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी जो बॉडी होती है, जो इसका जिस्म है, वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है, एक हेड में जो इसका सर होता है और एक ट्रंक में जो नीचे का सर के अलावा जितना भी हिस्सा है उसको ट्रंक कह रहे हैं। देयर इज नो नेक। जो मेढक होता है उसके पास गर्दन नहीं होती, उसके दो हिस्से हैं, एक हेड एंड ट्रंक, यानी कि सर और नीचे का जो हिस्सा है उसको ट्रंक कह रहे हैं। इसके पास नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती। Its body is made up of organ system with different organs। आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि एक जानदार किस तरह बनता है। पहले सेल्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, फिर डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होते हैं, ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। तो यही कह रहे हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर शामिल है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। All organs are made up of different tissues such as epithelial, glandular, muscular, nervous, etc. So students, जितने भी इसके अंदर ऑर्गन मौजूद होते हैं, all organs are made up of different tissues। जितने भी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टिश्यू से यानी कि मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू वगैरह शामिल हैं। Frog lives near ditches, pools, ponds, stagnant stream and slow moving rivers। ये कह रहे हैं कि जो
एक मेढक है वो रहता है, एक तो वो तालाबों के करीब रहता है, तालाब जो होते हैं तालाब उनके करीब रहता है। इसी तरह जो नदियां, रुकी हुई नदियां होती हैं उनके पास रहता है। और जो हल्के जो दरिया का जो जहाँ पे पानी कम होता है यानी कि स्लो चल रहा होता है वहां पर ये मौजूद होता है। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ये खाता क्या चीज है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी खुराक बनाता है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉग को एक बार फिर इसकी एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो आज पढ़ा है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है। ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकता है। इसके दो हिस्से होते हैं, इसकी बॉडी दो हिस्सों में तकसीम हुई भी है, एक हेड और एक ट्रंक में, जबकि इसकी नेक नहीं होती। और इसके जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर बने होते हैं एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस, इन सब टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और जो ये फ्रॉग होता है ये रहता है तालाब और इसी तरह नदियों के करीब वगैरह, यहाँ पे ये रहता है। और ये क्या चीज खाता है, ये स्मॉल इंसेक्ट्स को अपनी खुराक बनाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब दीजिए मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।